या आपने कभी गौर किया है एक ऐसे जालिम बादशाह के बारे में जो खुद को खुदा कहता था मगर आखिरकार एक आम इंसान की तरह मर गया। ये कहानी है गुरूर के जवाल की और उन लोगों की कामयाबी की जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। यह किस्सा है अजीम नबी हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और फिरौन का। मिस्र की सरजमीन पर एक जमाना था जब फिरौन नामी बादशाह हुकूमत करता था। इसका गुरूर इस कदर बढ़ चुका था कि इसने खुद को सबसे बड़ा रब करार दे दिया था। वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था, उन्हें गुलाम बना रखा था और उनसे सख्त मशक्कत करवाता था। उनके साथ निहायत बेरहमाना सलूक किया जाता था। एक दिन इसे एक खौफनाक ख्वाब आया। इसने देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। इस ख्वाब ने इसके दिल में खौफ पैदा कर दिया और उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। हर तरफ दर्द भरी चीखें गूंजने लगे, माए अपने बच्चों को छुपाने लगे, मगर फिरौन के सिपाही बेरहम थे। ऐसे ही खौफ के आलम में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश हुई। अगरचे उनकी वालिदा बहुत खौफजदा थीं, लेकिन इसी लम्हे अल्लाह ताला ने उन्हें वही की कि अपने बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया के हवाले कर दो और घबराओ नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे को तुम्हें वापस लूटा देगा। सोचें, एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल लम्हा होगा, अपने नन्हे से बच्चे को अपने ही हाथों पानी में डाल देना। लेकिन अल्लाह के वादे पर भरोसा करते हुए उन्होंने ऐसा ही किया। वो संदूक दरिया के बहाव के साथ बहता रहा, यहाँ तक कि वो फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। फिरौन के कुछ खादमों ने इस संदूक को देखा, इसे दरिया से निकाला और खोला। उन्होंने क्या देखा? वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम थे। जब इस बच्चे को फिरौन की बीवी हजरत ईसा के सामने पेश किया गया तो वो इसे देखकर बेहद मोहब्बत में मुब्तला हो गई। उन्होंने फिरौन को कायल किया कि इस बच्चे को कत्ल न किया जाए, क्योंकि मुमकिन है कि ये उनके लिए फायदा मंद साबित हो और यूं वो इसे अपना बेटा बना ले। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को दुश्मन के महल में भी महफूज रखा। फिर अल्लाह की कुदरत देखिए, हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने किसी भी औरत का दूध पीना कबूल न किया, जिसकी वजह से महल में सब लोग परेशान हो गए कि बच्चे की परवरिश कैसे होगी। इसी दौरान उनकी बहन आगे आईं और कहने लगें कि वो एक ऐसी औरत को जानती हैं जो इस बच्चे की देखभाल कर सकती है। यूं हजरत मूसा की हकीकी वालिदा महल में दाखिल हुई और माँ को अपना प्यारा बेटा वापस मिल गया। कुछ साल गुजरे, हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम जवान हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि उनसे एक शख्स कत्ल हो गया। इसके बाद वो मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। कई साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नबुव्वत से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो वापस जाएं और फिरौन को हक का पैगाम दे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहि अस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए और इसे अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर के साथ खुद को सबसे बड़ा रब करार दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को मुजिज़े अता फरमाए, जिनमें उनका असा सांप बन जाता था और उनका हाथ चमकदार सफेद हो जाता था। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का मुकाबला करने के लिए अपने जादूगरों को जमा किया। चुनांचे मुकाबला शुरू हुआ। जादूगरों ने अपने करतब दिखाए। फिर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला जो एक बहुत बड़ा सांप बन गया और उसने जादूगरों के तमाम करतब निगल लिए। ये मंजर देखकर जादूगर दिल से ईमान ले आए, लेकिन इस वाक़ये ने फिरौन के गुरूर को और बढ़ा दिया और वो अपने जुल्म में मजीद इजाफा करता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने मानने वालों के साथ वहां से निकल जाएं और हिजरत करें। चुनांचे वो रात के वक्त मिस्र से निकले और समंदर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सामने समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर उनके करीब आ रहा है। वो घबरा गए और कहने लगे कि अब हम जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपना असा पानी पर मारा और फौरन समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसके दरमियान एक रास्ता बन गया। वो सब बखैरियत इस रास्ते से गुजर कर दूसरी तरफ पहुंच गए। लेकिन जब फिरौन ने ये मंजर देखा तो वो अपने लश्कर के साथ इसी रास्ते पर उनके पीछे चल पड़ा। जब वो दरमियान तक पहुंचे, अंदर के दरमियान जब फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब रहा था तो खौफ ने इसे घेर लिया। लहरें हर तरफ से इस पर बंद हो रही थी। वो डरते हुए चीख उठा, मैं मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ। लेकिन इस वक्त इसका ईमान कबूल न हुआ और वो पानी में गर्क हो गया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसका अंजाम यकीनी तौर पर तबाही ही होता है, जबकि ईमान वाले कभी हलाक नहीं होते। याद रखें, ताकत, गुरूर और दौलत सब खत्म हो जाते हैं, मगर हक हमेशा बाकी रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है।